चांद मुबारक। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित बल्तिस्तान तक नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। लाखों फर्जंदान इस्लाम ईद की नमाज अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। ईद के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। GNN की जानिब से अहले वतन को चांद रात मुबारक। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में बेपनाह रश। खरीदारी उरूज पर पहुंच गए। बच्चे, खवातीन और मर्द शॉपिंग में मसरूफ। कोई नित नए पहनावे खरीद रहा है तो कोई दीदा जेब जूतों के इंतखाब में मगन है। वालिदैन अपने बच्चों की खुशी की खातिर जेब का ख्याल किए बगैर खरीदारी में मसरूफ। लाहौर, कराची, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के खुसूसी स्टॉल्स। शहरियों का महंगाई का शिकवा मगर खरीदारी भी जारी। इसराइल की जालिमाना और मुतासबाना इक़दाम की इंतहा। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया गया। सेहूनी फोर्सेस की नमाज ईद के लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग। मस्जिद की जानिब जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद रखा गया। फ़लस्तीनियों के मुताबिक 1967 के बाद से पहली बार रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर मस्जिद को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। ये एक ख़तरनाक मिसाल है। अमेरिका और इसराइल अपने मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। जंग में कौम को मुत्तहद रहने की ज़रूरत है। हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है हमारा दुश्मन टूट चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा, दुश्मन ने कौम में खौफ और मायूसी फैलाने के लिए हमला किया। हमारी बावकार कौम ने फौजी, सिक्योरिटी नौयत के 3 बड़े मुकाबलों का सामना किया। हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाह हैं। हमारे इत्तेहाद मजीद मजबूत होगा। दुश्मन रुस्वा होंगे। इसराइल, ईरान और हमसाया ममालिक में इख्तलाफ पैदा करने के लिए फॉल्स फ्लैग हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें। हम सालसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नए ईरानी साल को बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का साल करार दिया। अपने पैगाम में तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। 21 दिन की आग और बारूद भी ईरान के अज़्म को न झुका सकी। ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया मगर कौम न बिखरी। हम ईरानी तंसीबात पर हमलों के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इसराइल की अमरीकी सदर ट्रंप से ज़मीनी फ़ौज उतारने के लिए दुहाई। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का अपने फ़ौजियों को खार्क जजीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार डेली मेल ने लिखा, जजीरा खार्क में कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खार्क जजीरा ईरान का इक़्तिसादी असासा और तेल की 90% बरामदात का मरकज़ है। जंग बेकाबू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। अमेरिका की जानिब से मजीद कई जंगी जहाज, 4000 अमरीकी मेरीन और सेल्स मशरिक़ वस्ता भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से चल पड़े। USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड और USS कॉमस्टैक शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में रैपिड रिस्पांस फोर्स भी तैनात की जा रही है। मजीद फोर्स की तैनाती से ईरान पर ज़मीनी हमलों के कयास सराहियाँ बढ़ने लगी। हम उसूलों के पाबंद लोग हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। कहा, मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान चुपके से हमला नहीं करते। हम सिर्फ उस वक्त जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के इसराइली मनसूबे से मुतालिक मालूमात हैं। ईरान के इसराइल को तवानाई तंसीबात पर दोबारा हमला न करने की वार्निंग। अब्बास अराग़ची ने कहा, तेहरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया है। अगर दोबारा ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि ईरान की शहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। इससे कबल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, सेहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। ईरान का ऑपरेशन वादे सादिक के 66वें मरहले का आगाज। अशदूद और हिफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी वार हेड
नसरुल्ला मिसाइल का इस्तेमाल, बिजली घर को भी टारगेट किया गया। हमले से ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। इसराइली हुकाम के ग्रिड स्टेशन में होने वाले नुकसान की तस्दीक। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा मिसाइल्स की तैयारी का अमल जारी है। इसराइल पर हालिया हमले में खैबर शिकन, अमाद और हाजी कासिम मिसाइल दागे गए। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इस हवाले से कोई तशवीश नहीं। पासदारान इनकलाब का अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे मार गिराने का भी ऐलान, वीडियो जारी कर दी। अमेरिका का जदीद-तरीन स्टेल्थ F-35 लड़ाका तैयारा ईरान के दिफाई निज़ाम का निशाना बन गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक तैयारे ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उड़ान भरने के बाद मशरिक़ वस्ता के एक अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की। ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया, ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। तबाह होने वाले तैयारों में 10 रैपिड स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल। 16 जहाज़ों के अलावा 6 अमरीकी जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा। इराक में एक रिफ्यूलिंग तैयारा तबाह हुआ, जबकि सऊदी अरब के एक अड्डे पर खड़े 5 रिफ्यूलिंग तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते। मलेशिया, मिस्र और आज़रबाईजान के सदूर। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत। रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत की। आज़रबाईजान के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। फ्रीकैन ने उम्मत की सफ़ों में इत्तेहाद की भी दुआ की। मिस्र के साथ मजबूत और बरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा किया। वज़ीर-ए-आज़म के मलेशियन हम मनसब के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए, जहां लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। खुतबों में आलम इस्लाम के इत्तेहाद और जंगागत और सलामी की दुआएं मांगी गईं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बनीसी की सिडनी में की मस्जिद में आमद। मुसलमानों के त्यौहार में शरीक होकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद कल होगी। ईद पर बनाव सिंगार जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। फेशियल, हेयर टाई, हेयर कटिंग, स्टाइलिंग और बहुत कुछ। खवातीन ने हुस्न को मजीद निखारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। किसी ने मेहंदी लगवाई तो कोई हेयर स्टाइल और दीगर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाने में मसरूफ है। खवातीन का कहना है ईद पर अच्छा नजर आने के लिए कपड़ों के साथ साथ चेहरे का फ्रेश लगना भी जरूरी है। ईद पर परदेसियों की घरों को वापसी, किसी को टिकट मिल गया तो किसी को घंटों इंतजार का सामना। लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जायद किराया वसूल करने की शिकायत। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मीठी ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में भी बारिश और बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोहसार मरी में यालाबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। यालाबारी से हर सू सफ़ेदी छा गई। जाती सर्दी वापस लौट आई है। सवात और मालाकंड में भी बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहर कायद में ईद के रोज़ भी बादलों की एंट्री का इम्कान। सीटीडी कराची और हसास इदारे ने रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में कमांडर अली जान और मोहम्मद जामिक और न्यास शामिल हैं। दहशतगर्द कलमन तंजीम बलोच रिपब्लिकेशन गार्ड के कारिंदे हैं। बारूदी मवाद, आईईडीज और असलिया बरामद हुआ। दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्कों से फंडिंग की जा रही है। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम का असूली फैसला। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ और प्लान तलब कर लिया।
वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। किफ़ायत-जारी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के इक़दामात मुख्तलिफ सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है, मजमूई तौर पर 1524 गाड़ियाँ ग्राउंड की गई हैं। हुकूमत इक़दाम से ईंधन की मद में करोड़ रुपए की बचत होगी। ज़रूरत के मुताबिक अहम और हंगामी नौयत की गाड़ियाँ बदस्तूर इस्तेमाल में रहेंगी।